परिणति एक हिंदी ड्रामा है। ये कहानी दिखलाती है कि कैसे लालच इंसान को भेड़िया बना देता है। इस लालच में वो इतना अंधा हो जाता है कि एक दिन ऐसी गलती कर बैठता है जो उसके लालच की नींव को ही ढहा देता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत समय पहले राजस्थान के एक दूर दराज के इलाके में गणेश नाम के कुम्हार का एक छोटा सा परिवार रहा करता था। थोड़े में ही बड़ा खुश था। कुम्हार अपने काम में बड़ा निपुण था। मिट्टी के बेहतरीन बर्तन बनाता, इसी से अपना गुजर बसर करता। उसकी पत्नी गर्जा हर काम में अपने पति का हाथ बटाया करती थी। एक 8-10 साल का बेटा था। रिवाज के मुताबिक उन्होंने अपने बेटे की शादी पड़ोस के गांव की एक कुम्हार की बेटी लाखा से करा दी। जब दोनों नाबालिग बड़े होंगे उनका गौना करा दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल लड़की को अपने पिता के घर में ही रहना होगा। एक दिन गणेश कुम्हार की किस्मत रंग बदलती है। एक बड़ा सेठ अपना कीमती समय निकालकर खास उसी से मिलने यहाँ आया है। वो गणेश से कोई बर्तन खरीदने नहीं आया है और ना ही उधार में पैसे वसूलना चाहता है। वो तो एक बड़ी खुशखबरी लेकर यहाँ पहुंचा है। उसे तो शादी के 30 साल बाद एक बेटा हुआ है, इसलिए कुछ परमार्थ कमाना चाहता है। सोचा है कि गांव के रास्ते एक धर्मशाला और यात्रियों के लिए एक पियाव बनाएगा। सेठ चाहता है कि गणेश उसके धर्मशाला और पियाव की देखरेख करे। उसके जैसा भला और भरोसे का आदमी कहाँ मिलेगा, लेकिन हाँ, उसे अपनी मिट्टी का काम छोड़ना होगा। सेठ कहता है कि बदले में मुंह मांगी पगार दूंगा। सोच लो, आपस में बात कर लो, 4 आदमी से सलाह कर लो। ये काम तो परमार्थ का था। अच्छी पगार भी थी, बना बनाया घर मिल रहा था, स्वार्थ का सुख भी है। मन ऐसा घूमा कि भला जरूरत क्या थी सोचने की, 4 आदमियों से सलाह करने की। आखिर गणेश कुम्हार अपने परिवार के संग गांव से दूर उस धर्मशाला पर काम में लग गया। यात्रियों की सेवा करना ही उसका परम कर्तव्य है। गणेश का नाम जल्दी ही आसपास में फैल गया। अब तो लोग इस धर्मशाला को गणेश कुम्हार की धर्मशाला कहते हैं। कई अमीर और बड़े बड़े सेठ यात्रा के दौरान यहाँ रुकते हैं। सेवा के बदले इनाम के तौर पर उन्हें उपहार भी देना चाहते हैं। पर गणेश और उसकी पत्नी ईमान के इतने पक्के हैं कि किसी से एक कौड़ी भी उपहार के तौर पर नहीं लेते। अगर किसी यात्री के गहने या कीमती सामान छूट भी जाए तो उसे सुरक्षित एक डब्बे में रख देते हैं, ताकि कोई ढूंढता हुआ आए तो उसे वापस कर देंगे। यहाँ सब कुछ सुखी से चल रहा था, जैसे जिंदगी को एक मकसद मिल गया हो। यहाँ काम करना जैसे किसी वरदान की तरह था। कुम्हार की तो अब मिट्टी से उठापटक भी खत्म हो गई। खूब परमार्थ कमाता है और खुशी से समय को गुजरने देता है। उसकी जिंदगी औसत थी, लेकिन खुशी से भरी थी। तभी एक दिन कुछ यात्री यहाँ पधारे। लंबी यात्रा में निकले हैं। कल तड़के शहर के बाजार पहुंचना है। समय पर नहीं पहुंचे तो व्यापार में बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन उनके साथ एक महिला भी है, बड़ी बीमार लग रही है, शायद रेगिस्तान की लू की चपेट में आ गई है। पर कुम्हार, उसकी पत्नी और उसके बेटे की सेवा का क्या कहना। उस औरत की हालत बड़ी नाजुक थी, जिंदा बचे या नहीं कहना मुश्किल था। यात्री के बेटे भी बड़े हताश हैं, बेकार में ही माँ को साथ लेकर निकले हैं। पहले ही कहा था, यात्रा में औरत को साथ लेकर चलना मतलब झंझट साथ लेकर फिरना। दोनों बेटे रात में ही अपनी माँ और पिता को धर्मशाला में छोड़कर व्यापार के लिए निकल गए। माँ के चक्कर में व्यापार का नुकसान भला क्यों करें। पर कुम्हार और उसके परिवार की सेवा ने उस महिला की जान बचा ली। सुबह होते होते पहले से हालत बहुत सुधर गई। खुद के बेटे लाभ की लालच में चले गए, पर एक परदेसी परिवार ने उनकी मदद की। उस व्यापारी की पत्नी ने जब कुम्हार के बेटे लक्ष्मण का हाथ देखा तो कहती है कि 10 उंगलियों में चक्र है, बड़ा भाग्यशाली लड़का है, चक्रवर्ती भाग्य लेकर पैदा हुआ है। जब वो अपने पति को ये बात बतलाती है तब वो कहता है कि हमारा भाग्य शायद इसी के भाग्य से चमकेगा। एक ज्योतिषी ने उन्हें अपने व्यापार में ऐसे ही किसी भाग्य वाले को साझेदार बनाने की सलाह दी थी। सो खाने के वक्त यात्री ने गणेश से इस बारे में बात की। यात्री कहता है कि वो उसके बेटे को अपने साथ ले जाना चाहता है। कहता है, ना ही नौकर के तौर पर और ना ही अपना बेटा बनाकर, मैं तो उसे व्यापार में साझेदार बनाऊंगा। महाभाग्यशाली है तुम्हारा बेटा। उसके भाग्य के बदले वो उसे व्यापार के हर दांव पेच सिखाएगा। उसे पूरा भरोसा है कि एक दिन उसका बेटा बड़ा व्यापारी बनेगा। आखिर लक्ष्मी कोई बनिए की बपौती थोड़ी है, जो व्यापार करेगा धन कमाएगा। अगर कोई लक्ष्मी को पूजेगा तो भला लक्ष्मी क्यों ना मिले। इतना होनहार लड़का पूरी उम्र मिट्टी में हाथ गंदे करेगा, ये सोच कर ही जी दुखता है। लेकिन गणेश का जी अब भी नहीं मान रहा है। एकलौते बेटे को खुद से दूर करना असंभव सा काम है। पर बनिए ने जो भी कहा है सब सच ही कहा है। अगर मिट्टी से मशक्कत होगी तो आखिर में मिट्टी ही हाथ लगेगी। शुरू में तो गर्जा भी इस बात से बड़ा नाराज होती है। बेटे को धन की लालच में दूर भेजना जी को जरा भी नहीं जच रहा है।
लेकिन सेठ का प्रस्ताव भी ऐसा था जैसे जीवन में एक ही बार मिले। अगर इस बार चूक गए तो फिर कभी ऐसा मौका नहीं आएगा। बेटे के बेहतर भविष्य के खातिर उन्होंने तय किया कि उसे सेठ के साथ देसावर भेजेंगे। एक दिन वो भी सेठ बनकर वापस लौटेगा। 12 साल की ही तो बात है, देखते देखते यूं ही गुजर जाएंगे। दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने अपने बेटे को खुद से दूर कर दिया। जब सेठ उनके बेटे को अपने साथ ले जा रहा था, उन्होंने बेटे को छोड़ने के बहाने बैलगाड़ी के पीछे बड़ा लंबा सफर तय किया। खैर, बेटे को जाना ही था। बेटे के जाने के बाद उनके लिए दिन काटना बड़ा मुश्किल सा हो गया। एक एक दिन कैसे निकले, बेटे की याद में कलेजा चुभता है। 6 महीने में ही हालत खराब हो गई है। अगर कोई गड़ा धन मिल जाए तो अभी देसावर जाकर अपने बेटे को घर ले आएंगे, फिर सारा व्यापार यहीं शुरू कर लेंगे। कभी लगता है कि कोई यात्री अपना सारा धन उन्हें उपहार में दे जाए, पैसे की झंझट ही खत्म हो जाएगी। फिर अपने बेटे को एक दिन भी बाहर रहने ना देंगे। तभी एक दिन एक जोड़ा सबसे छुपते हुए उस धर्मशाला के नजदीक पहुंचता है। उन्होंने मन्नत मांगी है, अकेले यात्रा पर निकले हैं, नया नया गौना हुआ है, अभी अभी लड़की के मायके से ही आ रहे हैं। दुल्हन पूरी तरह सोने से लदी है, पर यहाँ कोई चोर या डाकू का डर नहीं। आखिर ये गणेश कुम्हार की धर्मशाला है, भला किसी की हिम्मत यहाँ की कोई कुकर्म कर ले। सो वे उस रात उसी धर्मशाला में रुक जाते हैं। उस रात जब गर्जा उस नई दुल्हन को देखती है तो देखती ही रह जाती है। इतना जेवर और सोना पहले किसी को पहने नहीं देखा। उस रात उनके मन में एक ख्याल आया, ये एक संयोग ही है। हम हर रोज धन पाने की कामना करते हैं, लेकिन आज लक्ष्मी खुद चल कर आई है। किसी को पता भी नहीं है कि सेठ और सेठानी इसी रास्ते आए हैं। उनके पास न जाने कितना सोना होगा, दहेज में भी कितना धन मिला होगा। अगर उनको लूट लिया जाए तो कल ही जाकर अपने बेटे लक्ष्मण को देसावर से वापस ले आए। लेकिन केवल लूटने से काम नहीं बनेगा। किसी को पता चल गया कि हमने लूट की है तो पूरे गांव में घसीट घसीट कर मारा जाएगा, फिर कहीं के नहीं रहेंगे। लूटने भर से काम नहीं चलेगा, दोनों को मारकर लाश भी ठिकाने लगानी होगी। बैल और बैलगाड़ी भी रेत में दबाना होगा। शुक्र है धर्मशाला के पीछे एक दलदल है, मारकर सब कुछ दलदल में फेंक देंगे और सोने चांदी कुएं में डाल देंगे। अपने बच्चे को देखने की लालच ने गणेश और उसकी पत्नी को हैवान बना दिया है। सोचा कि केवल एक बार की ही बात है, दोबारा ये सब करना नहीं पड़ेगा। उस रात गणेश ने परमार्थ छोड़ दिया और कुल्हाड़ी हाथ में उठा ली। फिर रात को गहरी नींद में सोते सेठ और सेठानी को कुल्हाड़ी से काट डाला। रात को ही गर्जा ने कमरे की सफाई कर दी, सोना कुएं में छुपा दिया, लाश और गाड़ियां बैल समेत दलदल में डाल दिए। लेकिन धन मिलने के बावजूद वे अपने बेटे को लेने देसावर नहीं गए। भला इतने सोने और धन का जवाब किसे देते। सब कुछ कुएं में ही पड़े रहने दिया। देखते देखते 8 साल बीत गए। अब तो देसावर से उसके बेटे की तरक्की की खबरें आने लगी हैं। वो तो बड़ा सेठ बनकर आएगा। अब तो केवल 4 साल की बात है। सुना है अपने माँ बाप की पूजा करता है, बड़ा याद करता है उन्हें। एक रात एक व्यापारी भागा भागा उसके धर्मशाले में पहुंचा। बड़ा डरा हुआ था, डाकू उसके पीछे पड़े थे। किसी तरह जान बचाकर यहाँ आया था। साथ में एक संदूक थी। वो संदूक गणेश के हाथ में सौंपता है और कहता है कि अगर डाकू आ गए तो ये संदूक उसके परिवार को सौंप दे। इसके अंदर नाम पता सब लिखा है। गणेश और उसकी पत्नी ने उस यात्री को धर्मशाला के एक कमरे में छुपा दिया। लेकिन संदूक में क्या है ये जानने की इच्छा उनकी जान खाए जा रही थी, सो उन्होंने इसका ताला तोड़ ही दिया। देखते हैं कि इसमें हीरे जड़े आभूषण है। 8 साल पहले जितना कुएं में दबा रखा था, इसके सामने कुछ भी नहीं है। 4 साल बाद जब उसका बेटा बड़ा सेठ बनकर वापस आएगा तो उसके धन में इसे भी मिला देंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। ऐसे भी उस यात्री के पीछे तो डाकू पड़े थे, सबको लगेगा कि उसे डाकुओं ने ही मारा है। देर रात को फिर से गणेश कुल्हाड़ी लेकर यात्री के कमरे की तरफ जाता है, लेकिन तब तक डाकू यहाँ आ गए थे। जब डाकू देखते हैं कि गणेश के हाथ में कुल्हाड़ी है तो डाकू को लगता है कि कुम्हार यात्री की रक्षा में उनसे लड़ने आया है। तब डाकुओं का सरदार उसकी हिम्मत से बड़ा खुश होता है, कहता है कि यह जरूर गणेश कुम्हार की धर्मशाला है। आज तक उन्होंने उसके बारे में जो कुछ सुना है सब सही है। यात्रियों की रक्षा में वो किसी से भी लड़ने को तैयार रहता है। डाकू कहता है कि आज वे केवल उसी के खातिर उस सेठ को बख्श रहे हैं। उस डरपोक सेठ से कह दो कि डाकू चले गए। एक बार के लिए तो गणेश का मन भी बदल गया, पर अब तो धन की लालच बेटे की मोह से भी कहीं अधिक हो गया है। जेवर से सजना भला किस औरत को पसंद नहीं है। अगर गणेश की हिम्मत जवाब दे रही है तो ये काम गर्जा खुद कर देगी। उस रात उन्होंने उस मुसाफिर को भी मार दिया और उसका सारा धन कुएं में छिपा दिया। आजकल इस रास्ते से आने वाले कई मुसाफिर ऐसे ही गायब हो जाया करते हैं, किसी का कुछ पता ही नहीं चलता है।
लेकिन लोगों को भरोसा है कि कम से कम गणेश कुम्हार की धर्मशाला तक पहुंच जाएं, तो फिर आगे कोई डर नहीं। एक दिन तो उन्होंने ऐसे मुसाफिर को मार दिया जिसके पास कुछ भी नहीं था। बेचारा कपड़ों का व्यापारी निकला। अब तो बेटे के गए 12 साल पूरे हो गए हैं, कभी भी वापस आ सकता है। हर नए मुसाफिर के आने पर यही आस रहती है कि शायद उनका बेटा ही हो। एक सुबह एक बड़ा जत्था पियाऊ के पास से गुजरता है। थोड़ी देर में वहां एक सेठ आता है। बड़ा धनवान लगता है, बातों से अच्छा इंसान भी मालूम पड़ता है। इसके पास इतना सोना और धन है जितना आज तक उन्होंने कुएं में डालकर जमा नहीं किया होगा। उसके धन के आगे सब कुछ फीका है। सेठ इतना सज्जन है कि उनके साथ बैठकर खाना खाता है। चेहरे पर ऐसी ललाहट है जैसे कभी उसके बेटे की हुआ करती थी। जब उनका बेटा देसावर से आएगा, उसी की तरह एक बड़ा सेठ बन चुका होगा। फिर उनकी भी हवेली होगी। फिर तो सोने से लद कर फिरेंगे, अपने नौकर चाकर होंगे। रोज रोज के चूल्हे चौके से जान छूटेगी। उस रात उस अमीर सेठ की अमीरी देखकर उनका मन फिर से मचल उठता है। उन्होंने सोचा था कि फिर कभी किसी को नहीं मारेंगे, लेकिन इससे अच्छा संयोग फिर नहीं मिलेगा। शायद ईश्वर की यही मर्जी है। आज तक जितना जमा किया है उस आदमी के पास उससे कहीं अधिक है। जब बेटा आएगा तो उसके धन में जुड़कर ये भी बढ़ती लाएंगे। यही मौका है, बस आखिरी बार कर लेते हैं। लेकिन भला धन पाने की लालच कभी खत्म होती है? गणेश ने रात के 2 बजे उठकर अपनी कुल्हाड़ी उठा ली और चैन की नींद में सो रहे उस सेठ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर रातों रात लाश दलदल में डाल दी और सारा माल कुएं में फेंक दिया। जो खून फैला है सोचा कि सुबह उठकर साफ कर देंगे, पर अगली सुबह कमरे की सफाई हो पाती इससे पहले ही उनकी बहू लाखा वहां पहुंच गई। बड़ी खुश है और कहती है कि वो कहाँ है। कल शाम को ही हमारे घर आए थे, मैंने तो देखते ही पहचान लिया था। रुकने को कहा पर रुके ही नहीं। कहा सारी रात यहीं बिताऊंगा, देखते हैं कि इतने साल बाद माँ बापू मुझे पहचानते हैं भी या नहीं। बहू ने ये कैसी मनहूस बात कर दी। क्या वो सेठ उनका बेटा लक्ष्मण था? उसी की आस में तो 12 साल घुट घुट कर काटे थे। उनके हाथों क्या हो गया? क्या कल अपने ही बेटे के टुकड़े करके लाश दलदल में फेंकी थी? गणेश और उसकी पत्नी गर्जा के चेहरे उतर गए। इतने साल लोगों को मार मार कर जो धन कुएं में जमा किया था, सोचा था कि बेटा आएगा तो सुखी जिंदगी होगी, लेकिन उनके लालच ने इस पर पानी फेर दिया। जिसके लिए इतने साल इंतजार किया उसे ही नहीं पहचाना। लालच में इतने अंधे हो गए थे कि बेरहमी से अपने बेटे का ही गला काट दिया। दरवाजे पर जो खून पड़ा है उन्हीं के बेटे लक्ष्मण का है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।